जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो? शेर और सैनियों सर अच्छे हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं। अब की बार हमें फौजी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बनकर आएगा। कहते हैं ना, क्या सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात है, जो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। क्यूट सा फेस तेरा, AK-47 तेरी स्टाइल, ये वक्त भी थम जाता है मेरे फौजी भाई जब तुम करते हो इस्माइल, जब तुम करते हो इस्माइल। तो लाडले, ये वक्त, ये उम्र, ये वापस नहीं आएगा। जितनी मेहनत करनी है ना, जितना दमदार तैयारी करनी है ना, उतनी मेहनत कर लीजिएगा। चलो शुरुआत कर दे आज की क्लास की। बिल्कुल सर, दे धनाधन करते हुए आज की प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दो। इससे पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि भाई, जो भाई जीरो से पढ़ना चाहता है, कि वो चाहता है कि सर मैं एकदम जीरो से पढ़ना चाहता हूं, तो वो मिशन फौजी बैच ले लो, जिसकी फीस अभी 499 है। बम्पर ऑफर चल रहा है, उसके बाद में इसकी फीस 800 रुपए हो जाएगी। 499 भी बम्पर ऑफर चल रहा है। अब ये सीमित समय के लिए, कल डेमो होने के बाद ये फीस आपकी 800 हो जाएगी। तो जिनको जीरो से पढ़ना है, जो भाई कहता है कि सर मुझे बिल्कुल कोई अभी तक आज तक मैंने तैयारी नहीं की और मैं जीरो से पढ़ना चाहता हूं, तो वो एप्लीकेशन का रुख कर ले। और जो भाई चाहता है कि सर मेरी तैयारी खतरनाक है, मुझे तो प्रैक्टिस करनी है, मुझे तो क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो आ जाइए, दे धनाधन के साथ हर प्रश्न को उड़ाएंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा बेसिक बताया जाएगा, मस्त लीजिए। थोड़ा थोड़ा बेसिक भी बताया जाएगा, मस्त लीजिए, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। आ जाओ। अब प्रभु श्री राम और हनुमान जी का नाम लेकर हम शुरुआत करते हैं, प्रणाम करते हैं और शुरुआत करते हैं। आ जाओ, रेशियो की शुरुआत है, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट हमारा क्या, बड़े प्यार से सुनना है कि वर्गमूलानुपाती बोल देना, तो इसका मतलब होता है वर्गमूल निकालना। ठीक है, बोलोगे यस सर? थोड़ा थोड़ा बेसिक बताएंगे। वर्गानुपाती बोल देना, तो इसका मतलब होता है वर्ग करना। और घनानुपाती बोल देना, तो इसका मतलब होता है घन करना। और सर घनमूलानुपाती बोल देना, तो इसका मतलब होता है घनमूल करना। वर्गमूलानुपाती बोल दे वर्गमूल, घनानुपाती बोल दे घन, और वर्गानुपाती बोल दे वर्ग, घन मूलानुपाती बोल दे, बोलोगे कि सर घनमूल निकालेंगे। नाम में ही छिपा हुआ देख लो, वर्गमूल, वर्ग, घन और घनमूल। क्लियर है? तो शुरुआत करते हैं इसी के साथ, दे धनाधन करते हुए। आ जाए। बताइए, बोलोगे यस सर, कोई तकलीफ इसमें नहीं। क्लियर है? बोलोगे यस सर। एक सेकंड लाडले, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। बोलोगे यस सर, एक सेकंड लाडले, ठीक है ना? हम थोड़ी सी क्षमा चाहते हैं। क्लियर है? ठीक है। बोलोगे बड़े प्यार से देखना है। ये हमने आपको दे दिया 15:17, ये दे दिया हमने 25:7, और ये हमने दे दिया 25:49, और ये हमने दे दिया आपको 5:11। बोलोगे यस सर? बोलोगे अब बताइए, आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है स्क्रीन पे कि 5:7 का वर्गानुपाती है। वर्गानुपाती का मतलब क्या होता है लाडले? वर्गानुपाती का मतलब होता है वर्ग करना। वर्ग अनुपाती का मतलब क्या होता है? वर्ग करना, वर्ग। तो बोलोगे सर हमें इसका वर्ग करना है, वर्ग। तो बोलोगे सर 5:7 है, तो 5:7 का मतलब होता है हमें इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है सर? स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। तो कितना आ जाएगा सर? 25:49 हो जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 25:49। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है सर? बी ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आ जाओ, बोलोगे यस सर? ये वाला कीजिए, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से करना। हर प्रकार का प्रश्न लेंगे, आराम आराम से चले। आराम आराम से चलेंगे। बस जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक पर ध्यान रखिए। बोलोगे यस सर? आ जाओ। देखो, 64:125 का घनमूलानुपाती बताना है। क्या बताना है लाडले मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाइयों? इसका क्या बताना है? घनमूलानुपाती बताना है, मतलब इसका घनमूल निकालना है। निकाल देंगे सर, आ जाओ। तो घनमूलानुपाती का मतलब होता है घनमूल निकालना। तो बोलोगे कि सर 64 और 125 का घनमूल निकालना है। 64 और 125 का क्या निकालना है? घनमूल। तो बोलोगे सर इसका अपन घनमूल निकालेंगे ना? बोलोगे ठीक है सर। यहां से बात करें तो 64 का कितना होता है?
64 का 4 होता है, 125 का कितना होता है, 125 का 5 होता है। 64 का घनमूल 4 होता है, 125 का घनमूल 5 होता है। कौन सा ऑप्शन सही है सर? आपका सी ऑप्शन है ना, वो एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एकदम इजी से शुरुआत की है, प्रैक्टिस आ जाओ। सर मिश्र समानुपात का मतलब क्या होता है देख लीजिए। आप बोलोगे कि सर इस मिश्र समानुपात का मतलब, थोड़ा थोड़ा बेसिक बताते रहेंगे। इस मिश्र अनुपात का मतलब होता है बट्टे में लिखकर गुणा करवा दो, बट्टे में लिखकर गुणा करवा दो, बट्टे में लिखकर क्या करवा दो सर, बट्टे में लिखकर गुणा करवा दो, बस इतना सा काम है। बटे में लिखकर गुणा करवा दो लाडले, बस इतना सा काम हमें करना है। बोलोगे सर कर देंगे। तो कभी भी आपको मिश्र अनुपात पूछ लेना तो बटे में लिखकर गुणा करवा दो। बोलोगे सर चलते हैं, आ जाओ, बड़े प्यारे तरीके से सीखना है, आराम आराम से देखिए। 3:4 और 8:11 का हमें क्या बताना है सर, मिश्र अनुपात बताना है, मिश्र अनुपात बता देंगे सर। तो पहले हम इनको बट्टे में लिखेंगे, कभी भी मिश्र अनुपात पूछ लेना तो पहले हम इसको किस में लिखेंगे सर, बट्टे में लिखेंगे, बट्टे में। तो 3:4 को लिखेंगे अपन 3/4, 3:4 को क्या लिखेंगे सर, 3/4 लिखेंगे, 3/4। ऐसे ही सर 8:11 को क्या लिखेंगे, 8/11, 8:11 को क्या लिखेंगे, 8:11। अरे सर क्या करवा दो, गुणा करवा दो, बट्टे में लिखकर क्या करवा दो, गुणा करवा दो, गुणा। बोलोगे यस सर, काट दो, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऊपर कितना हो गया, 3 को 1 से गुणा, 3 को 2 से गुणा करवा दो, 6 आ गया लाडले, और यह कितना आ गया 11, जिसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको कह सकता हूं 6:11। क्या कह सकता हूं सर, 6:11। यही हमारा आंसर है। कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन है ना, वो एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सर किसान का बेटा बना फौजी, ये वीडियो आ चुका है भाई साहब, हमेशा आपको भी पता है, हमें भी पता है, फौजी सिर्फ किसान का बेटा ही बनता है, फौजी सिर्फ किसान का बेटा ही बनता है। बाकी लाडले लाडले बाकी किसमें हिम्मत है फौजी बनने की है, सिर्फ किसान के बेटे के रगों में ही है ना, खून नहीं जुनून दौड़ता, जुनून वही भारत माँ की सरहद पर रुककर क्या करता है, भारत माँ की रक्षा करता है। मजा आ गया होगा ना वीडियो में, बोलोगे सर आ जाओ। अब बोलोगे कि सर 2/3 है, 2/3 है, 1/2 है, अनुपात 5/6 है, इसको हमें सरल करना है। बिल्कुल सर सरल करेंगे। देखो 3 बटे की संख्या होती है ना, तो नीचे का लघुत्तम लेके ऊपर गुणा करवा देते हैं। 3 बटे की संख्या होती है ना, 3 बटे की संख्या होती है तो नीचे वाले का लघुत्तम लेके ऊपर गुणा करवा देते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बोलोगे कि सर 2/3 बोलोगे यस सर। सर ये कितना है सर, ये 1/2 है सर। आप बोलोगे कि सर ये कितना है सर, ये आपका 5/6 है, 5/6 बोलोगे यस सर। अब नीचे वाले का नीचे वाले का लघुत्तम लो, नीचे वाले का लघुत्तम लेके ऊपर गुणा करवा दो, नीचे वाले का लघुत्तम लो तो बोलोगे कि सर 3, 2, 6 का लघुत्तम एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा, 6, और 6 को ऊपर गुणा करवा दो। बोलोगे यस सर, करवा देंगे, कोई तकलीफ इसमें नहीं है, क्लियर है, ठीक है सर। अब यहां से कैंसिल करेंगे ना तो बोलोगे सर 3 एकम 3, 3 दुआ कितना हो गया 6, 2 दूनी 4 आ जाएगा, बोलोगे ठीक है सर। और सर ये 2 तिया 6, तो बोलोगे सर ये 3 आ जाएगा सर। और सर ये कितना आ जाएगा सर, 6 से 6 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 4, 3, 5, 4, 3, 5। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्लियर है, एकदम परफेक्ट है सर, एकदम। बोलो कोई दिक्कत नहीं है सर, आ जाओ। सर एक ऐसा प्रश्न मेरी तरफ से दे दो ना, ये वाला करके बताओ। 1 सही 1/2 अनुपात 5/4 अनुपात, बोलोगे कि सर 2/3। इसको आप है ना सरल करके बताओ मुझे, इसको सरल करके बताओ, तब माने कि हमारे शेर है ना बड़े डेंजर शेर है, बड़े डेंजर। आराम से बताओ, क्लियर है, बोलोगे यस सर। बताओ बताओ लाडले। देख फौजन तुझे हर खुशी मिलेगी, देख फौजन तुझे हर खुशी मिलेगी जो तू मुझसे कहेगी।
देख फौजन, तुझे हर खुशी मिलेगी जो तू मुझसे कहेगी, लेकिन पर इतना ध्यान रखना, लेकिन पर इतना ध्यान रखना, मेरी पहली मोहब्बत भारत माँ से रहेगी, पहली मोहब्बत भारत माँ से रहेगी। अब आ जाइए लाडले। तो बोलोगे सर पहले इसको सही भिन्न में बदल लो। दो रे कितना हो गया सर, दो रे दो एकम दो, दो रे कितना हो गया सर 3। तो बोलोगे सर ये 3/2 हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप बोलोगे कि सर ये वाला 5/4 हो गया सर, सर ये वाला 2/3 हो गया। नीचे वाले का लघुत्तम लेके नीचे वाले का लघुत्तम लेके ऊपर गुणा करवा दो भाई साहब, नीचे वाले का लघुत्तम लेके ऊपर गुणा करवा दो। तो बोलोगे कि सर 2 4 3 का एलसीएम, तो एलसीएम लघुत्तम कितना आ जाएगा 12। तो 12 को ऊपर गुणा करवा दो सर, 12 को ऊपर गुणा करवाएंगे ना, और साथ के साथ सोल्व भी कर लो। तो काटो यहां से सर, 2 छिगी 12, 6 कितना आ गया सर 18। यहां से देखेंगे 4 तिया 12, तो यह आ गया 15। बोलोगे सर ये 3 चौक 12, 4 दूनी कितना आ गया सर 8, तो यही तो आंसर आएगा। अरे वाह मेरे शेरों वाह, बस ऐसे ही तो शेर चाहिए मुझे, वास्तव में ऐसे शेर ही चाहिए मुझे जो प्रश्नों को है ना ऐसे फोड़ दें कि पर्सन है ना जिंदगी भर याद रखे कि भाई साहब हो क्या रहा है। आ जाए बताओ, जवाब करो इस प्रश्न का। पानी की बोतल पकड़ा दो ना, पानी की बोतल, बताओ क्लियर है जी। तो बोलोगे सर क्या करेंगे, देखो आप बोलो पहले इसको सही भिन्न में बदलो, देखो इसको इससे गुणा करवा देंगे सर, बोलोगे यस सर, और ये क्या कर दो सर, ये जोड़ दो। तो 2 चौके 8 रे कितना हो गया 9। तो बोलोगे कि सर, बोलोगे यस सर कितना आ गया 9/2, बोलोगे यस सर कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसको बदलो सर, 4 दूनी 8, 8 रे कितना हो गया 9। तो बोलोगे कि सर 9/4 हो गया, 9/4, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आ जाए देखिए लाडले, फोड़ दे पर्सन को जी, क्या करना है पहले इसको सही, जिनको नहीं बदलना आता वो देख लो, 4 सही 1/2, इसको इससे गुणा करवाते हैं और ये क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, तो ये 9/2 आ जाएगा, ये 9/4 आ जाएगा। अब 2 बट्टे की संख्या होती है ना तो तिरछा गुणा करवा देते हैं, 2 बट्टे की संख्या है ना तो क्या करवा देते हैं तिरछा गुणा, इसको है ना लाडले इससे गुणा करवा दो। 9 चौक कितना हो गया 36, और सर ये 9 दूनी 18, काट दो सर, काटेंगे ना तो सर 18 एकम 18, 18 दूना कितना हो गया 36, तो 2:1 हो गया लाडले। तो हम कहेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली है। 1:2 नहीं लाडले, 2:1, पहले ये गुणा होके पहले ये रखा जाएगा पहले गुणा होके ये रखा जाएगा ये वाला, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये गुणा करके ये पहले रखा जाएगा, इसलिए इसको पहले रखा है। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं जी। अब ये वाला बताओ, इसको उड़ा दो। देखो सर 5 केजी और 700 ग्राम, 5 केजी और 700 ग्राम का अनुपात क्या होगा, 5 केजी और 700 ग्राम का अनुपात क्या होगा ये बताना है लाडले। तो मेरा कहना ये है लाडले, मेरा कहना ये है कभी भी देखो अनुपात बनाना है ना, अनुपात बनाने के लिए यूनिट सेम होनी चाहिए, अनुपात बनाने के लिए उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, तो आप यही कहोगे लाडले क्या कि सर पहले हमें दिया 5 केजी, कितना दिया है सर, हमें पहले दिया 5 केजी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अनुपात बनाना है, फिर कितना है सर 700 ग्राम है, फिर कितना है लाडले 700 ग्राम है। अब केजी को ग्राम में बदलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यूनिट अलग अलग है, ये ग्राम है ये केजी है। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1 केजी में कितना ग्राम होता है सर, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम, तो 1 केजी में 1000 है ना, तो 5 केजी में कितना हो जाएगा सर, 5 केजी में 5000 हो जाएगा, 5000, और ये कितना है सर 700 है। अब अनुपात बनाने के लिए काट दो भाई साहब, अब अनुपात बनाने के लिए क्या कर दो, काट दो, कितना आ गया सर 50:7, कितना आ जाएगा 50:7। फर्स्ट ऑप्शन है ना यही हमारा एकदम परफेक्टली आंसर हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। गड गड मेरे लाडलो गड, बस ऐसी तैयारी की मुझे आवश्यकता थी कि हमारे लाडलों की है ना
तैयारी है ना गजब की होनी चाहिए। अब लगाएंगे लाडले पड़ोसी, दिस इज पड़ोसी, तो बोलोगे यस सर। ए अनुपात बी है ना वो 4:5 है, बी अनुपात सी है ना 3:8 है, तो एबीसी निकालना। तो यहां हमारा काम आएगा पड़ोसी। अरे जो पड़ोसी कहते हैं ना कि तेरे बस की बात नहीं, अब की बार उन्हें कुछ करके दिखाना है, अब की बार उन्हें कुछ करके दिखाना है। और घर पे है ना अलग से 5 किलो मिठाई भेजनी है। अरे सर 5 किलो नहीं 10 किलो भेजनी है, 5 किलो मेरी तरफ से, 5 किलो आपकी तरफ से। 5 किलो मुझे फोन कर देना सिलेक्शन होते ही कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, 5 किलो मिठाई मेरी तरफ से, 5 किलो आपकी तरफ से, पड़ोसी के घर 10 किलो मिठाई भेजेंगे, आ जाओ। आप बोलोगे कि सर यहां से देखना है कि सर ए अनुपात बी अनुपात, और बोलोगे सर कितना आ गया, सी आ गया, सी। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी हो गया सर। अब यहां से बात करें तो सर ये 4:5 है। ए बी कितना है सर, ए बी 4:5 है, 4:5। बोलोगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। सर ये बीसी कितना है, बीसी आपका 3:8 है। बीसी कितना है लाडले, बीसी आपका 3:8 है, 3:8। क्लियर है जी। अब ये जगह खाली है तो पड़ोसी को भर दो, जगह खाली है ना तो इस पड़ोसी को भर दो सर। यहां जगह खाली है या जगह खाली है तो यहां के पड़ोसी को भर दो, जगह खाली होती है ना उसके पास वाले को भर दो। ये जगह खाली है किसके पास में, 5 के पास में। ये जगह खाली है किसके पास में, 3 के पास में। तो सर मल्टीप्लाई करवा दो। सर गुणा करवाएंगे ना तो सर ये कितना आ जाएगा, 4×3 12। बोलोगे यस सर। ये 5×3 15 और ये कितना आ जाएगा सर, 8×5 40। गुणा करवा दो, 12 15 40, 12 15 40। डी ऑप्शन है ना वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है। गजब मेरे लाडले गजब, बस यही तो बात चाहिए मुझे। बस मेरी एक ही उम्मीद है, मेरा एक ही सपना है, मेरे सारे छोटे छोटे भाई फौजी बन जाए। और हमारा कोई सपना नहीं है, हमारा कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। बस एक ही उम्मीद है कि भाई साहब हमारे छोटे छोटे भाई है ना वो सारे फौजी बन जाए। आ जाओ, ओ मेरी बहना भी फौजी बन जाए, है ना। नहीं तो बहना बोलेंगे कि सर हमारे बारे में कुछ बोलते ही ना हो तुम, है ना। आ जाओ। ए अनुपात बी है ना 5:8 है। सबके 2-2 क्वेश्चन लेंगे, टेंशन ना करो। ए अनुपात बी है ना 5:8 है। ओ ये कौन सा प्रश्न आ गया, बोलोगे कि सर ये बीच में कहां से टपक गया भाई साहब, इन्होंने टाइपिंग में गलत लिख दी है ना। बोलोगे ये सर, आ जाओ। अब यहां से बात करें ना तो यहां से क्या बात निकलती है, देखिए बड़े प्यार से। बोलोगे ये सर, आ जाओ। सर ए अनुपात बी 5:8 है, बी अनुपात सी 4:7 है, एबीसी कितना है सर, एबीसी है ना का मान ज्ञात करो। बोलोगे ये सर, आराम से देखना, जल्दीबाजी नहीं करना। आप बोलोगे कि सर ए अनुपात बी है ना, यहां पे क्या है सर, ए अनुपात बी अनुपात, बोलोगे कि सर ये हमारा सी है। बोलोगे यस सर। अब यहां से बात करें ना तो ए बी कितना है सर, ए बी आपका 5:8 है। बोलोगे यस सर। और सर बीसी कितना है सर, बीसी है ना आपका 4:7 है, बीसी 4:7 है। पड़ोसी को भर दो, पड़ोसी को भरेंगे ना तो सर यहां पे भर दो, कितना आ जाएगा 8। यहां पड़ोसी को भर दो तो यहां पे कितना आ जाएगा 4। गुणा करवा दो, गुणा करवाएंगे ना ये 20 आ जाएगा सर, ये 32 आ जाएगा और ये 56। लेकिन लाडले गड़बड़ हो गई, ऑप्शन में नहीं है, गड़बड़ हो गई ना। लेकिन किस में नहीं है सर, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में। अब क्या करेंगे सर, अब काट लो। काटेंगे ना तो देखो कितना आएगा सर, 4 से घट रहा है, 4 से काट दो। 4×5 20, 4×8 32, 4 से काटेंगे 14, 5×8 14 आ जाएगा। सी ऑप्शन है ना वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है। गजब मेरे प्यारे भाइयों गजब। आ जाओ, ये वाला प्रश्न कीजिए और दिखाइए अपनी ताकत, दिखाइए दमखम। बोलोगे यस सर। आराम से देखिए, जल्दीबाजी नहीं करना है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, ऐसे कई बार है ना इस प्रश्न को घुमाकर दे सकता है सर, ये घुमाकर दे सकता है ना, इस बात को समझना है। क्लियर, वही है प्रश्न जो अभी किया है। बोलोगे सर ए बराबर है ना 2/3 बी है, ए बराबर 2/3 बी है, यही तो है। ए बराबर 2/3 बी है, ए बराबर 2/3 बी है। अब ये जो गुणा में होता है ना, ये गुणा में होता है ना, इसका इधर भाग दे दिया जाता है। ये इधर गुणा में होता है ना,
इसका इधर क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, भाग। तो ए बी कितना हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। ए बी कितना हो जाएगा, 2 3। तो आप क्या करोगे लाडले, यहां पे बहुत आसान है कि सर ये जो हमें बी दिख रहा है ना, इसका हम भाग दे देंगे। ये जो बी दिख रहा है ना, इसका हम क्या कर देंगे सर, इसके नीचे भाग दे देंगे। ऐसे इधर सी दिख रहा है ना, इधर सी दिख रहा है ना, सी, बोलोगे यस सर, तो इस सी को इसके नीचे भाग दे देंगे, इसके नीचे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। वही बन गया, आ जाओ, वही प्रश्न बन गया जो हमारा पहले था। तो बोलोगे कि सर ए अनुपात बी अनुपात सी, बोलोगे यस सर। तो ये कितना आ जाएगा, 2:3। कितना आ जाएगा, 2:3। और वो कितना है सर, वो हमारा है 3:5। बोलोगे यस सर, 3:5 आ गया। सर यहां पे क्या हो जाएगा, बोलोगे सर ए हमारा 2 हो जाएगा, बी हमारा 3, तो मैं 2:3 लिख दिया। सर ये बी हमारा 3 हो जाएगा, सी हमारा 5 हो जाएगा। अब जब बीच वाला बराबर होता है ना जब बीच वाला बराबर होता है ना, तो कोई नियम नहीं लगाना। जब बीच वाला बराबर होता है ना, तो फिर हमें कोई नियम नहीं लगाना, डायरेक्ट लिख देना 2, बोलोगे कि सर 3 और ये 5, आंसर हो जाएगा 2 3 5। अरे सर पड़ोसी लगा दे, तो पड़ोसी लगा दोगे ना, उस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि पड़ोसी से करना चाहो ना, मैंने तो इसलिए किया कि बीच वाला बराबर आ गया, तो हमें कोई पड़ोसी लगाना नहीं है। जब बीच वाला बराबर आ जाता है ना, तो फिर हमें कोई पड़ोसी लगाने की जरूरत नहीं है। सर फिर भी हम पड़ोसी लगा दे, तो पड़ोसी लगा दोगे ना, तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर आपका वही आने वाला है। देख लो, लिख लो, यहाँ पे 3 भरोगे, यहाँ 3 भरोगे, फिर गुणा करके काटोगे ना, तो आपका यही आने वाला है। क्लियर है, बोलोगे सर। तो याद रखना, बीच वाला बराबर है ना, तो फिर बल्ले बल्ले मजे ही मजे हो जाएंगे। बोलोगे यस सर, आ जाओ। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से सुनना, आ जाओ। अब है ना एबीसी नहीं निकालना, अब हमें एबीसी नहीं निकालना लाडले, अब हमें क्या निकालना, सी और ए निकालना। तो देखो मैं समझाऊं, ध्यान से समझना। हम बट्टे में लिखकर गुणा करवा देंगे। कभी भी डायरेक्ट पूछता है ना, देखो हमें सी और ए हमें डायरेक्ट पूछा है, तो हम इसमें क्या करते हैं, बट्टे में लिखकर गुणा करवा देते हैं, राइट। बट्टे में लिखकर गुणा करवा दो और कुछ नहीं करना। बट्टे में लिखकर गुणा करवा दो, बट्टे में लिखकर गुणा करवा दो और कुछ नहीं करना, तो डायरेक्ट आ जाएगा, माथा पच्ची नहीं है। क्लियर है जी। देखो पहले इसको बट्टे में लिखो। आप बोलोगे सर पहले वाला ऊपर लिखा जाता है, पहले वाला क्या लिखा जाता है, ऊपर, तो इसको बट्टे में लिखो। ए अनुपात बी को कैसे लिखोगे सर, ए बटा बी। कैसे लिखोगे सर, ए बटा बी। बोलोगे यस सर। अगला क्या है सर, अगला हमारा 4/6, कोई दिक्कत नहीं, पहले वाला ऊपर लिखा जाता है। तो बोलोगे सर ये b अनुपात c है, तो हम इसको क्या लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे b बटा c, इसको लिखेंगे b बटा c। क्लियर है, ठीक है। और अगले को क्या लिखेंगे सर, 10/11, अगले को लिख देंगे 10/11। कुछ मत करो, बस गुणा करवा दो, कुछ नहीं करना है, बस क्या करवाना है सर, गुणा करवाना। गुणा ध्यान से सुन लेना, गड़बड़ करोगे तो कभी भी ध्यान रखना, आपको ए अनुपात बी दे देना, तो आप लिखेंगे कैसे, पहले वाले को ऊपर लिखेंगे और बाद वाले को नीचे लिखेंगे, नीचे। तो बोलोगे सर ए बट्टा बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, ए बट्टा बी हो जाएगा, ए बट्टा बी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब सर काट दो, देखो बी से बी कट जाएगा। बोलोगे ठीक है सर, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, और बोलोगे सर कितना आ जाएगा, 2 तिया 6 आ जाएगा सर। तो ऊपर कितना है सर, ऊपर क्या आया, इधर तो ए आ गया, और इधर क्या आ गया, नीचे सी आ गया, सी। इधर कितना आ गया सर, ऊपर गुणा करवा दो सर, 20 आ गया। और 11 को 3 से गुणा करेंगे ना, तो 33 आ जाएगा। 11 को 3 से गुणा करेंगे ना, तो लाडले 33 आ जाएगा, 33। बोलोगे सर यही तो बात है, यही बात है सर। देखो आप बोलोगे सर ए नीचे सी, ऊपर गुणा करोगे 20, नीचे गुणा करोगे 33। देखो ए का मान तो कितना आया सर, ए का मान तो 20 आया। सी का मान कितना आया सर, सी का मान 33 आया। तो सी का मान तो कितना आया सर, सी का मान 33 आया, 33। और ए का मान क्या आया सर, देखो पहले सी लिखा जाएगा, पहले सी लिखा जाएगा, सी, तो सी तो आ गया 33, ए कितना आया सर 20। तो बोलोगे कि सर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर होगा। गुड मेरे लाडले, गुड। तूफानी अंदाज में ऐसे ही चलना, ए नहीं लाडले, पहले सी लिखना है। एक ए बता रहे हैं ना, वो गड़बड़ इसलिए कर रहे हैं, पहले यहाँ पे सी पूछा है, यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, सी, तो ये सी पहले लिखा जाएगा, सी पहले लिखा। यदि ए अनुपात सी पूछे ना, ए अनुपात सी पूछे ना, तब आपका 20:33 सही है। लेकिन हमें ए अनुपात सी नहीं पूछा, इसने हमें पूछा सी अनुपात है, तो सी को पहले बताना। तो सी कितना आया सर, 33 आया, तो 33 लिख दो। ए कितना आया सर, ए हमारा 20 आया। गुड, बोलोगे यस सर मेरे लाडले, एकदम गुड है, गुड। आ जाओ ये वाला बताओ फिर,
ये वाला बताओ आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है। क्लियर है? ठीक है सर, बताओ आराम आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना है, क्योंकि जल्दीबाजी करते ही हम फंस जाएंगे ना। बोलोगे ठीक है सर, आ जाओ। एकदम परफेक्ट 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 परफेक्ट। अरे विकास भाई, लेट नहीं होना है, टाइम पे आना है। तुम्हारा बड़ा भाई पढ़ा रहा है, तुम लेट हो जाते हो, गलत बात है ना भाई। ये आ जाओ। बड़ा भाई छोटे भाइयों का ध्यान रख रहा है, लेकिन छोटे भाई बड़े भाई का ध्यान नहीं रख रहे, ये गलत बात है भाई साहब। आ जाओ। ए अनुपात बी है ना, वो 12:5 है, बी सी 15:16 है, सी डी आपका 4:7 है, तो हमें ए सी बताना। तब हमें देखो सीधा सीधा एसी नहीं, हमें एडी बताना है। एसी नहीं, हमें क्या बताना? एडी बताना। एडी, ये एडी है लड़ले, ये क्या है? एडी है। एडी, तो हमें एडी बताना है। क्लियर है? आराम से बताइए, जल्दीबाजी नहीं है। ऑप्शन में शायद गड़बड़ी हो सकती है, देखेंगे बाद में, है ना जी। सोल्व करने पर ही पता चलेगा कि गड़बड़ी है या नहीं। आ जाओ। आप बोलोगे ए और डी बताना है। क्लियर? ठीक है, तो बट्टे में लिखो। आ जाओ। आप बोलोगे कि सर ए बट्टा बी है। क्या है सर? ए बट्टा बी है। बोलोगे कितना है? 12/5 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कितना है सर? फिर आपका बी बट्टा सी है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कितना है सर? 15/16 है, 15/16। फिर कितना है सर? सी बट्टा डी है, सी बट्टा डी। क्लियर है? ठीक है सर। और ये कितना है सर? ये आपका है 4/7। कितना है सर? 4/7 है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। गुणा करवा दो सबको। आ जाओ। गुणा करेंगे ना, गुणा करेंगे ना, गुणा तो देखो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ऊपर तो बचेगा ए, नीचे बचेगा लाडले डी डी डी। क्लियर है? ठीक है, अब काट दो। 5×3 = 15। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 5×3 = 15 आ जाएगा, 15। अब काटो सर इसको, इसको अपन काटेंगे ना तो बोलोगे सर ये आ जाएगा 4×4 = 16, 4×3 = 12 आ जाएगा, 12। बोलोगे यस सर। तो यहाँ पे ऊपर तो कितना आया सर? ऊपर हमारा 3 आ गया सर, 3 इसको गुणा करवा दो। गुणा करवाएंगे तो 9 आएगा। नीचे कितना आएगा सर? नीचे 7 आ जाएगा। तो हमारा आंसर ए का मान, ऑप्शन में गड़बड़ी है ना, बता रहा ना था। आप बोलोगे सर ए का कितना आ गया? 9, डी का कितना आ गया? 7। ए का आ गया 9, डी का आ गया 7। यहां रख दो, ए को ए की जगह रख दो। ए कितना आया सर? बोलोगे सर ए तो हमारा आ गया 9, और सर डी कितना आ गया सर? डी हमारा 7 आ गया, 7। तो आंसर आएगा 9:7। तो किस ऑप्शन को करें? एक ऑप्शन को सही कर लेते हैं ना। बोलोगे यस सर, इसको सही कर लेते हैं। आ जाओ। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 9:7 हो जाएगा, 9:7। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर सही है, 9:7। बी को मैंने सही कर दिया है ना लाडले। बोलोगे यस सर, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। यहां पे डी कर लेना, डी। क्लियर है? बोलोगे यस सर। तो इस प्रकार का प्रश्न आ जाए ना तो बट्टे में लिखकर गुणा करवा लेते हैं, बट्टे में लिखकर गुणा करवा लेते हैं। वहां थोड़ा थोड़ा मैं लिखाते जाऊंगा, टेंशन ना करो। आ जाओ। अब सर ये वाला प्रश्न देखिए सर, क्या करेंगे सर? पहले हमें देखो, पहले 2 अनुपात दे देता, उनको एक जगह करो। पहले कभी भी है ना 2 अनुपात दे देना, कभी भी 2 अनुपात दे देना, पहले एक जगह करो। कभी भी 2 अनुपात दे दे, कभी भी 2 अनुपात दे दे, कभी भी 2 अनुपात, कभी भी 2 अनुपात दे दे, तो पड़ोसी से एक जगह करो। पड़ोसी से क्या करना है सर? पड़ोसी से एक जगह करना है। पड़ोसी से क्या करना है सर? पड़ोसी से एक जगह करना है, एक जगह। बोलोगे यस सर, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कभी 2 अनुपात दे देना तो पड़ोसी से एक जगह करना है, और फिर इसमें मान रखना है। तो पहले हमें क्या दिया है सर? देखो, पहले हमें दिया पी क्यू। बोलोगे यस सर। फिर हमें क्या दिया है? क्यू आर। पहले पी क्यू आर निकालो। पहले हमें क्या निकालना? पी क्यू आर। तो आराम से निकालो, पी क्यू आर। पहले हमें निकालना है पी क्यू आर, निकालना है। क्लियर है सर? पी क्यू कितना है सर? ये आपका 6:5 है। कितना है सर? 6:5 है, 6:5। फिर क्यू आर कितना है सर? क्यू आर आपका है 3:4। क्यू आर है ना, क्यू आर, ये आपका कितना है सर? 3:4 है। पहले एक जगह करना है, तो पड़ोसी को भर दो। यहां पे कितना आएगा सर? यहां पे 5 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 का पड़ोसी है। सर यहां पे कितना आएगा सर? 3 है, तो बोलोगे सर ये 3 का पड़ोसी है। अब गुणा करवा दो। गुणा करवाएंगे ना तो ये 18 आ जाएगा, गुणा करवाएंगे ना तो ये 15 आ जाएगा, और ये गुणा करवाएंगे ना तो लाडली 20 आ जाएगा, 20। अब हमें किसका मान निकालना है? देखो पी का मान कितना आया सर? पी का मान 18 आ गया। पी का मान कितना आ गया लाडले? पी का मान 18 आ गया। क्यू का मान 15 आ गया। आर का मान 20 आ गया। पी का मान 18, क्यू का मान 15, आर का मान 20 आ गया। यहां मान रख दो।
यहां मान रखेंगे ना, या मान रखेंगे ना, तो देखो Q तो कितना है, आराम से रख दो। Q तो कितना है सर, Q तो बोलोगे सर Q हमारा 15 है, तो बोलोगे सर Q तो यहाँ पे 15 लिख दो। सर P कितना है, P आपका 18 है सर, बोलोगे यस सर। और सर R कितना है सर, R हमारा 20 है, तो यहाँ लिख दो 15 अनुपात, इनको जोड़ दो, P और R को जोड़ दो तो 38 हो जाएगा, 38। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा सर, हमारा आंसर बी हो जाएगा, बी हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा सर, हमारा बी आंसर एकदम परफेक्टली हो जाएगा। कितना सर, 15:38। कितना हो जाएगा, 15:38 हो जाएगा। बोलो किसी लाडले को दिक्कत नहीं सर, पहले एक जगह करना है पड़ोसी से, फिर मान रख दो, मान रख के सोल्व कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। आ जाइए, अब देखिए आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। अब देखो m कितना है सर, देखो m है ना, m वो आप हमारा कितना है सर, 9। m कितना है सर, m हमारा 9 है, 9 m हमारा 9 है सर। n कितना है सर, n तो बोलोगे सर n हमारा 6 है, m हमारा 9 है, n हमारा 6 है, m हमारा 9 है, n हमारा कितना है, 6। हमें निकालना क्या है सर, आ जाओ देखो मैं लिख देता हूं क्या निकालना है, m प्लस n अनुपात, बोलोगे सर m माइनस n, बोलोगे सर यही तो बताना है, गुरुजी बता देंगे। आ जाओ, मान रख दो, m की जगह 9 रख दो, n की जगह 6 रख दो, m की जगह 9 रख दो, n की जगह 6 रख दो। 9 और 6 कितना हो गया, 15। यहां घटाना है, 9 में से 6 गया, कितना आ गया, 3 आ गया, 3। बोलोगे ठीक है सर, काट दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो आंसर कितना आ गया, 5:1। आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, डी। तो डी है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, मजा आ रहा है, बोलोगे यस सर। आ जाओ, मान रख दो और कुछ नहीं करना है सर, यहां पर भी कुछ नहीं करना है, मान रखना है, मान। अरे सर रख देंगे, इतिहास को ही बदल देंगे अपन। आ जाओ सर, देखो हमें पूछा क्या है, पहले देखो हमसे पूछा है P प्लस Q, मैं लिख रहा हूं समझाने के वास्ते। बोलोगे सर यहां पे लिख दो Q प्लस R, बोलोगे सर यहां पे बात कर रहा है सर किसकी, बोलोगे सर R प्लस P की बात कर रहा है, R प्लस P की। इसका मान हमें निकालना, इसका मान हमें क्या करना है, इसका मान हमें निकालना है। तो बोलोगे देखो सर P तो कितना है सर, P आपका 9 है सर, Q कितना है सर, Q आपका 10 है सर, और R कितना है सर, R आपका 11 है। P आपका 9 है, Q आपका 10 है, R आपका कितना है सर, R आपका 11। मान रख दो, बस जो जो दे रखा है ना मान रख दो। P 9 है, रख दो। आ जाओ, Q कितना है सर, Q हमारा 10 है, रख दो सर। Q 10 है, रख दो सर। R कितना है सर, 11 है, R कितना है, 11 है। P कितना है सर, 9 है, 9। अब सर इसको जोड़ दो, 10 और 9 कितना हो गया, 19 हो गया। 10 और 11 21 हो गया। यहां पे कितना हो गया, 20 हो गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखो देखो देखो, बोलोगे कि सर डी ऑप्शन है, डी। क्लियर है, बोलोगे यस सर, एकदम परफेक्टली बात सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, अब यहां पे इसको सोल्व करो भाई साहब। अब लाडले इसको सोल्व करके बताओ क्या आंसर आने वाला है। आराम से मान रखो और आराम से प्रश्न को सोल्व करना है, जल्दीबाजी नहीं करना। ये कह रहा है कि x का मान 1 है, प्रभु x का मान कितना है सर, 1 है। y का मान क्या है सर, y का मान 2 है। x का मान 1 है, y का मान 2 है। क्लियर है सर, डरने वाली कोई बात नहीं। आ जाओ, तो बोलोगे सर मान किसका निकालना है, 2x प्लस 4y, मैं लिख रहा हूं समझाने के वास्ते। सर इधर कितना है सर, इधर आपका है x प्लस 4y, x प्लस 4y, 4y। गुड मेरे लाडले, गुड, एकदम परफेक्ट है। आ जाओ, आप बोलोगे देखो सर मान रख दो सर, x कितना है सर, x 1 है, y कितना है सर 2 है, x कितना 1 है, y कितना है 2 है। अब इसको गुणा करवा दो सर, इसको गुणा करवाओगे 2 प्लस, इसको गुणा करवा दो सर, 8 आ जाएगा 8। बोलोगे ठीक है सर।
सर इसको यहां पे रखिए, बोलोगे सर ये 1 आ जाएगा। सर इसको गुणा करवा दीजिए तो बोलोगे सर ये 8 आ जाएगा। 8 कोई दिक्कत नहीं है। 8 2 कितना हो गया सर 10 हो गया। 8 रे कितना हो गया 9, तो 10:9। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है। जिन्होंने लाइक नहीं किया प्रभु बस लाइक कर देना, और हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, है ना, बस लाइक कर देना, है ना जी। आ जाओ ये वाला करके बताओ, देखते हैं किसकी बाजुओं में कितना दम, किसकी बाजुओं में कितना दम। बोलोगे यस सर, आ जाओ लाडले बताइए आराम से। फिर एक ऐसा प्रश्न देंगे तुम फंस जाओगे, एक ऐसा प्रश्न देंगे तुम फंस जाओगे। आ जाओ भाई साहब, लंका लुटा देंगे भाई साहब, पूरे सिस्टम को हिला देंगे हैं। इस वक्त है ना रजाई में ओढ़ के प्रैक्टिस किया करो भाई साहब, प्रैक्टिस क्लास लिया करो ताकि सर्दी भी ना लगे और हम प्रश्नों को उड़ा भी दें। अब बोलोगे सर यहां से देखिए ए अनुपात बी है ना, ए अनुपात बी। बोलोगे सर यहां में पूछा क्या, वो लिखो। सर हमें पूछा 3a प्लस, बोलोगे यस सर। फिर पूछा है 4b, ठीक है सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है। फिर है अनुपात, फिर कितना है सर, फिर आपका 3a माइनस क्या है सर 4b है, 4b। कोई तकलीफ इसमें नहीं है। तो अब आप बोलोगे क्या कि सर यहां पे देखिए ए तो हमारा 5 है और b कितना है सर, b हमारा 1 है। a हमारा 5 है, a हमारा 5 है और b हमारा 1 है। a हमारा 5 है और b हमारा 1 है। गुणा करवा दो सर, ये आ जाएगा 15 प्लस इसको गुणा करवा दो सर, ये 4 आ जाएगा 4। बोलोगे यस सर। यहां पे गुणा करवा दो सर, ये 15 आ जाएगा 15, माइनस गुणा करवा दो सर, ये 4 आ जाएगा 4। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बोलोगे सर ये 19 हो गया और ये कितना आ गया 11, 19:11। सी ऑप्शन है ना, वो आपका आंसर सही है। गुड मेरे लाडले गुड। बस ये पहला सल्यूट बापू तेरे नाम कर दूंगा, सितारों वाली वर्दी पहन के बापू पहला सल्यूट तेरे नाम कर दूंगा है। और लाडले बापू के नाम ही नहीं, पहला सल्यूट मम्मी के नाम भी करना है, दोनों को साथ करना है ना सल्यूट। आ जाओ सर x अनुपात y अनुपात z 3 4 5 है, तो आपको ये बताना है कि ये वाला बताओ। बोलोगे सर आपने तो तगड़ा प्रश्न ले लिया। बिल्कुल लाडले तगड़ा तो लेंगे ही ना, जाएंगे कहां, आ जाओ बोलोगे देखिए सर पहला हमारा क्या है सर x बटा वाई, x बटा वाई अनुपात, फिर कितना है सर वाई जेड। बोलोगे ठीक है सर, ये क्या है सर z बटा एक्स है, z बटा एक्स। कुछ मत करो, मान रख दो, जो जो दे रखा है ना मान रख दो। सर देखो x कितना है सर, x आपका 3। अब जहां जहां x दिखे ना वहां रख दो, x का मान 3 रख दो, यहां पर भी 3 रख दो, ठीक है। y कितना है सर, y 4 है। अब जहां जहां y दिखे ना वहां पे 4 रख दो। सर ये भी 4 है और सर ये भी 4 है। अब z कितना है 5, तो यहां 5 रख दो, यहां 5 रख दो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर है, एकदम परफेक्ट। बोलोगे यस सर। तो ये क्या बना, क्या बना लाडल देखना, ये बन गया 3/4 अनुपात, ये कितना बच गया सर 4/5 अनुपात 5/3। अब बताओ लाडले 3 बट्टे की संख्या हो तो कैसे करते हैं, 3 बट्टे की संख्या हो तो आसान कैसे करते हैं। जब भी 3 बट्टे की संख्या होती है ना, बोलोगे यस सर, बुक कितने दिनों में आ जाएगी, 1-2 दिन में आ जाएगी भाई ठीक है 1-2 दिन में। आप बोलोगे कि सर 3:4:5 है, 3 बट्टे की संख्या आती है ना तो नीचे वाले का लघुत्तम लेके ऊपर गुणा करवा देते हैं, नीचे वाले का लघुत्तम। तो बोलोगे लघुत्तम लो सर, 4 5 3 का एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा ना वो आपकी 60 आ जाएगा सर। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा सर, इनका एलसीएम 60 आ जाएगा। तो 60 ऊपर गुणा करवा दो, 60 को किससे गुणा करवा दो सर, 60 को ऊपर गुणा करवा दो, कोई तकलीफ इसमें नहीं है सर। तो देखो काटो सर, 4 से काटेंगे ना तो ये 15 आ जाएगा 15, और 15 तिया 45 आ जाएगा, ठीक है सर। 5 से काट दो सर, 5 से काटेंगे तो ये 12, 12 चौक 48 हो जाएगा सर। फिर 5 3 से काट दो सर, 3 से काटेंगे ना तो ये 20 आ जाएगा, 20 से 5 100 आ जाएगा। तो 45 4800, 45 4800 बी ऑप्शन आपका परफेक्टली आंसर सही है। कौन सा सर, बी ऑप्शन है ना वो आपका आंसर सही है। क्लियर है, बोलोगे यस सर। सर ये रिकॉर्डिंग क्लास ले रहे हो लाडले, रिकॉर्डिंग कहाँ ले रहा हूँ, एकदम लाइव पढ़ा रहा हूँ, लाइव भाई। रिकॉर्डिंग तो हम कभी लेते ही नहीं है, एकदम हम लाइव चलते हैं खचाखच। क्लियर है, बोलोगे यस सर। आ जाओ
क्लियर है? मान रख दो, 3 बट्टे की जब भी संख्या आ जाती है ना, 3 बट्टे की जब भी संख्या आती है तो नीचे वाले का लघुत्तम लेके ऊपर गुणा करवा देते हैं, बस ये कहानी है। क्लियर है जी? आ जाओ। अब बताओ 18 नंबर देखते हैं हमारे लाडले 18 नंबर का क्या करते हैं, बताओ। 3a बराबर 4b है, तो बताओ ए बी बराबर कितना आएगा? ए बी बराबर कितना आएगा? ए बी बराबर बताओ जल्दी से, बोलोगे यस सर? ठीक है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। एसएससी जीडी और आर्मी जीडी का साइंस और जीके एक ही है, अलग है? लगभग लगभग विशाल भाई एक ही होता है लगभग, क्योंकि आजकल आर्मी में भी जीके लेवल का पूछता है और एसएससी जीडी में भी लेवल का पूछता है, लगभग को लगभग लगभग सेम सा ही है, कोई 2-4% का अंतर होता है, बाकी लगभग लगभग सेम ही है। आ जाओ, आप बोलोगे देखिए सर क्या बात निकलती है, बोलोगे देखना आराम से। सर कैसे निकालेंगे सर? 3a बराबर b है, जब भी बीच में बराबर का चिन्ह हो, जब भी बीच में बराबर का चिन्ह हो, जब भी बीच में बराबर का चिन्ह हो ना, तो दबा दबा के निकालते हैं। आ जाओ, कैसे निकालते हैं सर? दबा दबा के निकालते हैं। कैसे? ए देखो बीच में बराबर का चिन्ह है ना, तो फिर दबा दबा के निकालते हैं, दबा दबा के। ए चाहिए ना, ए चाहिए ना, ए को दबा लो। ए चाहिए ना, ए को दबा लो, कितना आ गया सर? 4। बी चाहिए, बी को दबा लो। बी चाहिए, बी को दबा लो, कितना आ गया सर? 3। तो आंसर आएगा 4:3। कितना आंसर आएगा? 4:3 आएगा, 4:3। बोलो, मैं चेक कर लेता हूं किसी लाडले का गलत तो नहीं है ना? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल किसी का ही गलत नहीं है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। ए दे रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, ये बात एकदम परफेक्ट है। बोलोगे यस सर परफेक्ट, आ जाओ कोई प्रॉब्लम वाली इसमें बात नहीं है। क्लियर, एकदम परफेक्ट है सर, एकदम परफेक्ट। तो 3a बराबर 4b है, 3a बराबर 4b है, तो सर हमें a चाहिए ना, a चाहिए ना, तो a को दबा लो। बोलोगे सर b चाहिए ना, तो b को दबा लो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बोलो सर 3-3 संख्याएं हो, तो देखो 3-3 संख्याएं हो तो मैं बता देता हूं, समझा देता हूं। आ जाओ, जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है, आराम से हम पॉइंट को नोटेड करेंगे, आराम से पॉइंट को समझेंगे, मस्त लीजिए, कोई तकलीफ इसमें नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, आप बोलोगे सर कहानी क्या है? बोलोगे कि सर कहानी हमारी ये है, कहानी हमारी ये है। क्या कहानी है सर? देखिए, आप बोलोगे कि सर ऐसे 3 2 से ज्यादा दे दे, 2 से ज्यादा दे दे, 2 से ज्यादा वैल्यू दे, 2 से ज्यादा वैल्यू दे, तो बोलोगे कि सर अनुपात कैसे निकालते हैं? अनुपात निकालने के लिए संख्या को पलट देते हैं। अनुपात निकालने के लिए, अनुपात निकालने के लिए, अनुपात निकालने के लिए, अनुपात निकालने के लिए संख्या को पलट देते हैं, संख्या को पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, संख्या को उल्टा कर देते हैं, संख्या को उल्टा कर देते हैं। ये ध्यान रखना, संख्या को क्या कर देंगे सर? संख्या को उल्टा कर देंगे। देखो कैसे, समझना। अब देखो मैं पूरा प्रश्न लिख लेता हूं, यहां पे a/2 है, बोलोगे सर बीच में बराबर का चिन्ह होना चाहिए, लेकिन आप बोलोगे सर ये b/3 है सर, और ये क्या है सर? ये c/4 है, c/4। ऊपर कुछ नहीं है, 1 मान लो, ऊपर कुछ नहीं है ना, तो 1-1 मान ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1-1 मान लो। अब सर हमें निकालना है a/b/c। तो जब भी बीच में बराबर का चिन्ह होता है ना, जब बीच में बराबर का चिन्ह होता है ना, बराबर का चिन्ह, बीच में बराबर का चिन्ह होता है ना, तो संख्या को पलट देते हैं। तो 1/2 का उल्टा क्या होता है? 1/2 का उल्टा 2/1 होता है। क्लियर है सर? 1/3 का उल्टा क्या होता है? 3/1 होता है सर। और 1/4 का उल्टा क्या होता है सर? 4/1 होता है, 4/1। अब देखो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो 2 में 1 का भाग देंगे 2 ही आएगा, 3 में 1 का भाग देंगे 3 ही आएगा, 4 में 1 का भाग देंगे 4 ही आएगा। तो बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन है ना, वही आपका आंसर आ जाएगा। बोलोगे सर 2 3 4। तो याद रखना है, क्या याद रखना है कि सर कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, तो संख्या को पलट देते हैं। संख्या ऐसे है ना, तो उसको यूं उलट दो, तो 1/2 का 2/1, 1/3 का 3/1, 1/4 का 4/1। ऐसा प्रश्न एक और लिया है लाडले, टेंशन ना करो, ऐसे 2-3 प्रश्न लिए हैं मैंने, ऐसे 2-3 प्रश्न लिए जिससे हमें दिक्कत नहीं हो। आ जाओ, क्लियर है? आराम से सीख लो। सर इनके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो, इनके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो। बोलोगे यस सर? इनके नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लो सर? 1 मान लो, 1। आप बोलोगे यस सर? जब नीचे कुछ नहीं, देखो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मान लो, नीचे कुछ नहीं है 1 मान लो, तो 1 मान लिया। अब हमें एबीसी निकालना है ना, हमें क्या करना है लाडले? हमें यहां से एबीसी निकालना है, एबीसी। अब हमें एबीसी निकालना है ना, तो उल्टा कर दो सर, एबीसी निकालना तो उल्टा कर दो सर, A/B/C, इसको उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा। तो आप देखना आराम से,
बोलोगे कि सर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 1/2, इसका उल्टा आ जाएगा 1/2। क्लियर है, ठीक है सर। बी का उल्टा करेंगे ना, बी का इसका 3 का उल्टा करेंगे तो 1/3 हो जाएगा सर। उसका कितना हो जाएगा सर, उसका 1/4 हो जाएगा। कोई तकलीफ इसमें नहीं है। क्लियर है, एकदम परफेक्ट है। बोलोगे यस सर एकदम परफेक्ट है, एकदम क्लियर है, मस्त है। बोलोगे यस सर। अब यहां से बात करें ना, अब यहां से बात करें तो क्या बात निकलती है, देखिए सर 3 की संख्या आ गई, 3 की संख्या आ गई, क्या करें सर, तो फिर भंगड़ा डांस कर लें? नहीं सर, 3 की संख्या आ जाती है ना, 3 की संख्या आ जाती है तो नीचे वाले का लघुत्तम लेके ऊपर गुणा करवा देते हैं। 3 की संख्या आ जाती है ना, 3 की संख्या आ जाती है, नीचे वाले का लघुत्तम लेके ऊपर गुणा करवा दो। तो सर नीचे लघुत्तम लो, 2 3 4 का एलसीएम, इसका एलसीएम तो 2 3 4 का एलसीएम, 2 3 4 का एलसीएम होता है 12, 2 3 4 एलसीएम कितना होता है 12, तो 12 से ऊपर गुणा करवा दो, 12 इंटू 12 इंटू कितना आ गया सर 12, भाग दे दो सर, भाग देंगे 2 6 12 तो ये 6 आ जाएगा, 3 का भाग देंगे 3 चौक 12, 4 आ जाएगा, और सर 4 3 12 कितना आ जाएगा 3 6 4 3। तो बोलोगे सर कौन सा आंसर सही है, बोलोगे सर डी, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा सर, इनमें से कोई नहीं, यही हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर है, एकदम परफेक्ट है। बोलोगे सर एकदम परफेक्ट है, आ जाओ भाई साहब ये वाला करके दिखाओ, तब माने कि हमारे शेर सबसे डेंजर है। ये वाला प्रश्न कर दो तब मान जाएंगे 21 नंबर का कि हमारे शेर है ना खतरों के खिलाड़ी हैं, खतरों के। करके बताओ, आ जाओ बताओ लाडले बताओ। बोलोगे यस सर। तो आज का ये लास्ट प्रश्न है लाडले, आज का ये लास्ट प्रश्न है जिसकी हमें धज्जियां उड़ानी है। सर ऊपर 1 मान लो, ऊपर क्या मान लो सर 1 मान लो, यहां पर भी 1 मान लो, आप बोलोगे सर यहां पर भी 1 मान लो, उल्टा कर दो, आ जाओ सर उल्टा करेंगे ना तो ए बी सी उल्टा कर दो, उल्टा तो 6/1 10/1 और सर ये 4/1 आ जाएगा, 4/1। अब ना आपको भी पता है नीचे वाले 1 का कोई मतलब नहीं होता, नीचे 1 होता है ना उसका कोई मतलब नहीं होता। 6 4 10 आ गया, तो ए का मान कितना आया सर, ए का मान आ गया 6, ए का मान 6, बी का मान 10, सी का मान 4, ए का मान 6, बी का मान 10, सी का मान आ गया 4, मान रख दो यहाँ पे। क्लियर है, यहाँ पे मान रख दो। सर ए का मान कितना आया सर, ए का मान 6, बी का मान कितना आया 10, सी का मान कितना आया 4 बटा, बोलोगे सर ए को नीचे लिखना है, ए कितना आया सर ए 6 है, तो ये कितना हो गया सर, जोड़ दो 20/6, 20/6 काट दो, काटेंगे ना लाडले 20/6 काट दो, तो काटेंगे 2 से 10, काटेंगे 3, तो बोलोगे कि सर 10/3 आ गया, 10/3, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो हम कह सकते हैं कि 10/3 है ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा 10/3। बिल्कुल लाडले, आपकी तैयारी देखकर मुझे आज एकदम गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे लाडलों की प्रैक्टिस और हो जाएगी ना, मैं कह रहा हूं ना बहुत तगड़े तरीके से फोड़ देंगे। यदि कल यहीं से शुरुआत करेंगे, आज तो HW है, आज तो ये प्रश्न आपका HW है, कल अपन यहीं से शुरुआत करेंगे 22 नंबर से। आज के लिए ये प्रश्न क्या है HW, आज के लिए क्या है HW है। क्लियर है जी, कल हम 22 नंबर से शुरुआत करेंगे कल, है ना, बोलोगे यस सर। तो आपकी तैयारी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जल्दी से है ना, अब जल्दी से ना AK-47 लेके भाई साहब उधर बीजू सर तैयार हैं आपके टेस्ट पेपर के लिए। AK-47 लेके ऐसे भाई साहब तान के बीजू सर तैयार है, बीजू सर आपका स्वागत करेंगे। जल्दी से जाइए और तहलका मचा दीजिए और हमें अब क्लास को विराम देने की अनुमति दीजिए। मिलते हैं आपसे 8:30 बजे के बाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू टू, टाटा। और अभी आपको बीजू सर मिलेंगे, जल्दी से चले जाओ तुरंत झपकी के साथ। जय हिंद भाई साहब, ये लो बीजू सर, ये अब तुरंत उधर जा रहे हैं, तुरंत उधर जा रहे हैं, ठीक है, बोलोगे यस सर। जय हिंद।